सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम अपना एक नया लेक्चर लेकर आ चुके हैं नए चैप्टर के ऊपर, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नया लेक्चर है, एक पुराने चैप्टर के ऊपर, नए चैप्टर तो नहीं है, पुराना ही है, लेकिन एक नया लेक्चर है। नया लेक्चर का मतलब लेक्चर नंबर 3 है हमारा। इसमें हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रिक, मतलब एक सिंपल बोल सकते हो कि वहाँ डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड को। बाकी बताऊंगा कैसे, कहाँ से आया, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि टॉपिक का नाम है अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अलजेब्रिक मेथड सीखेंगे आज हम टू सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब कि अलजेब्रिक का मतलब ये होता है कि हम उस इक्वेशन में कुछ भेदभाव नहीं करेंगे। मतलब कि जो इक्वेशन हमारी होगी a1x प्लस b2x, ठीक है, प्लस ये सब जो इक्वेशन होगी, अभी पूरी अच्छे से डिस्कस करेंगे। अबे बिल्कुल अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, तो किसी को भी कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब आप लोग मुझे बता दीजिए कि क्या आप लोग बिल्कुल बढ़िया हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोई किसी को दिक्कत नहीं आ रही है? हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, उसमें किसी को कोई दिक्कत तो, किसी कोई डाउट तो नहीं है? मैंने आपसे कई बार कहा है, अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है कोई भी चैप्टर में लेकर के, तो उसको प्रॉपर एक वीडियो में कमेंट करा करिए, क्योंकि मैं सभी कमेंट रीड करता हूँ, तो मैं उसको देखूंगा, समझूंगा, और आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्या मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, कहाँ तक आप पहुँचे हैं, कि भाई पीछे ही बहुत अटके हुए हैं, बैकलॉग लगा हुआ है, मतलब मुझे सारी चीज़ पता होनी चाहिए। इससे मुझे क्या होता है, जो मैं आपको कंटेंट डिलीवर करता हूँ उसमें मुझे थोड़ा सा एक तरह से आसानी हो जाती है कि हाँ बच्चे क्या क्या कर पा रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं। बस, तो चलिए अब ज़्यादा समय नहीं गंवाते हुए, मेरा नाम है नुम मिश्रा और ये हमारा और आपका खूबसूरत सा चैनल, क्यूट सा चैनल सब्जेक्ट एकेडमी लर्नर, और एक क्यूट सी बैच समाधान बैच। चलिए तो अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को, और इस लेक्चर में आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि क्या क्या हमको आज इस लेक्चर में सीखना है। ये लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लेकिन हाँ लेंदी तो होगा, लेकिन सिर्फ एक ही टॉपिक कवर करेंगे। पिछले लेक्चर में हम दो टॉपिक कवर किए थे, यहाँ पर एक ही टॉपिक हो पाएगा। और अब मान चलिए कि इस लेक्चर के बाद आपका लगभग कि 70% कोर्स आपका इस सिलेबस से खत्म हो जाएगा। 70 या 80% आपका सिलेबस इस लेक्चर के बाद खत्म हो जाएगा। तो मैं आपसे यही चाहूँगा कि आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन बच्चों के साथ जो क्लास 10th में हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए हैं, तो उनको ज़रूर से ज़रूर सेंड करें, क्योंकि ये बैच ही उन्हीं के लिए बनाई गई है जो कि एक तरह से कह लीजिए कि नहीं है, उनके अंदर एबिलिटी नहीं है इस चीज़ की, ठीक है, परचेज वगैरह करने की, तो हाँ उनके लिए बिल्कुल फ्री बैच है। चलिए तो समय नहीं गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा शानदार सा लेक्चर। आज हम देखेंगे क्या, अभी लिख रहा हूँ भाई, बस बाद में इरेज कर दूंगा, ठीक है, देख लीजिएगा जरा। अलजेब्रिक मेथड टू एक मिनट, अलजेब्रिक मेथड टू फाइंड द, या फिर ऐसे कर सकते हो, या फिर इसको ऐसे कर लो, ये एक मिनट, ठीक है। अलजेब्रिक मेथड टू सॉल्व ऐसे कर सकते, टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब कि इस चैप्टर में हम सीखेंगे कैसे, क्या अलजेब्रिक मेथड होगा जिससे हम जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। इससे पहले आपने क्या देखा, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको ये बताया कि हमने किसका सहारा लिया था, a1 b1 a2 b2 c1 c2। मतलब कि हमने कुल मिला के, सिंपली कर मैं बोलूँ, बिल्कुल बेसिक जनरली बोलूँ मैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने रियल नंबर का सहारा लिया। क्या मेरी बात से आप सहमत हैं? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। देखो, तो हमने वहां पर किसका यूज किया था, कुल मिला के हमने वहां पर रियल नंबर का यूज किया था। लेकिन इस लेक्चर में हम देखेंगे कैसे हम उस इक्वेशन में विदाउट छेड़खानी किए, बगैर उस इक्वेशन को छेड़खानी किए हुए हम क्या करेंगे, अपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। जो हमारी इक्वेशंस होगी कौन सी जरा देखिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, ये तो जो हमारी इक्वेशंस है a1x प्लस b1y, सारी जो है,
हम इसको अलजेब्रिक मेथड से, मतलब कि इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे, इसका हम अलजेब्रिक पार्ट ही लेकर चलेंगे और क्या करेंगे इसमें हम सॉल्व करेंगे इस दोनों इक्वेशन को। अब सॉल्व करने का मतलब ये है कि हम इसमें x और y पता करेंगे कि कौन सा ऐसा x और y है जो इन दोनों इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। कुल मिला के हम क्या करेंगे इस पूरे लेक्चर में हम अब सोल्यूशन पता करेंगे। क्या पता करेंगे दोस्तों? सोल्यूशन। अरे भैया x और y की वैल्यू को ही तो सोल्यूशन कहा जाता है। क्या मैंने कुछ और बोल दिया क्या? हाँ, कुछ मैंने और तो नहीं बोला ना, वही जो है वही तो बोला ना। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज के इस लेक्चर में आप सीखोगे कैसे दो जो आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होते हैं उनको आप कैसे सॉल्व कर पाओगे, सॉल्व के साथ साथ आप किस मेथड से सॉल्व कर पाओगे, ये सारी चीज आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें दोस्तों सबसे पहला मेथड आता है हमारा, दो मेथड आपके सिलेबस में है। सबसे पहला है आपका सब्स्टिट्यूशन। पहला क्या है? सब्स्टिट्यूशन। एंड नंबर सेकंड क्या है? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन, एक मिनट, एलिमिनेशन। ठीक है, तो क्या है? सबसे पहला है आपका सब्स्टिट्यूशन, अगला है आपका एलिमिनेशन। क्या इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है भैया? जल्दी से बता दो। हाँ, इतने में किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, चलें आगे चल सकते हैं। यहाँ पर आप लोग एलिमिनेशन, एलिमिनेशन, ठीक है, देख लीजिएगा, समझ में आया क्या? तो दो हमारे पास मेथड आता है, एक आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक आता है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। इन दोनों मेथड की मदद से आप दो इक्वेशन को सॉल्व कर पाते हैं। बाकी आपके जो है सॉल्व करने के और मेथड होते हैं, ये तो आपने सिर्फ दो मेथड देखे हैं। आपका एक आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, रिड्यूसिंग टर्म मेथड, वो सब सारे हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ यही दो हैं। कौन सा? सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, जिसमें से एलिमिनेशन थोड़ा सा आसान है, सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा और आसान है, मतलब दोनों चीज़ें बिल्कुल ही आसान है, डरिएगा नहीं। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और कैसे अब पेयर ऑफ इक्वेशन सॉल्व किया जाता है आज उसको डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको आज एग्जाम्पल की मदद से क्लियर कराऊंगा, क्योंकि आपको अगर मैं इस इक्वेशन से बताने लगा, अगर मैंने आपको इसको जर्नल इक्वेशन से बताया तो आप डर जाओगे देख करके। ठीक है, तो आज मैं क्या करूंगा, सिंपल एक एग्जांपल लूंगा, उसमें आपको मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ ऊपर हेडिंग डाल दे रहा हूं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या नाम डाल दिया भैया? सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आप लोग इतना ध्यान रखिएगा, अगर कोई पूछे जीवन में कभी, मुझे बताओ बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, तो आप पूछेगा नहीं, मैं जानता हूं कोई नहीं पूछेगा। अगर टीचर पूछ ले आपसे, वैसे तो कोई पूछेगा नहीं, लेकिन हो सकता है कि टीचर आपसे पूछ ले कि व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो आप पहले ये बोलोगे कि ये एक मेथड है। क्या है? ये एक मेथड है, किसका? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का ये एक मेथड है। एक सेकेंड, ठीक है, रुके रहिएगा जरा। चलिए, तो आप लोग क्या बोलोगे कि ये क्या है? एक मेथड है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का। ठीक है, इतना बोलोगे। फिर कहोगे कि इसके मदद से हम क्या करते हैं, सोल्यूशन को पता करते हैं। इक्वेशन जो अभी तक आप देख रहे थे कि हम उसमें पता कर रहे थे कि उसका सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा, अभी तक हम सिर्फ इतना पहुंच पाए हैं। अभी तक हम इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही देख पाए हैं कि हम सोल्यूशन को या तो है या तो नहीं है, सिर्फ इतना ही पता कर पाते थे, है कि नहीं है, बस यही होता था बस। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम इस लेक्चर में देखेंगे कि है तो क्या है, मतलब ये तो पता है कि है, ठीक है तो है अगर, तो उसका क्या है वो हम आज सोल्यूशन निकालना सीखेंगे। एक है कि दो है, हजार है, वो तो मैं पिछली वीडियो में बात कर चुका हूं, लेकिन आज देखूंगा कि अगर है तो उसको कैसे फाइंड किया जाता है। तो सबसे पहला मेथड आता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब नाम से ही क्लियर हो रहा है सब्स्टिट्यूशन, ध्यान से पढ़ो जरा। सब्स्टिट्यूट, अगर मैं इसको थोड़ा सा डिकोड करना चाहूं तो ये किस वर्ड से मिलके बना हुआ है? ये मिलके बना हुआ है सब्स्टिट्यूट वर्ड से। किससे बन के मिला है? सब्स्टिट्यूट से। अब आप जरा सा बताओगे सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? सर सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि किसी टर्म को अब यहाँ पर मैथमेटिक्स चला है तो टर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टर्म बोलेंगे। तो सर किसी एक टर्म को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, मैंने यहाँ से उठाया यहाँ रख दिया, यहाँ से उठाया यहाँ रख दिया, तो ऐसी कंडीशन में हम बोलेंगे कि वो टर्म सब्स्टिट्यूट हो गया। क्या हो गया? ध्यान सुनिएगा, वो हो गया सब्स्टिट्यूट हो गया, मतलब एक जगह से वो दूसरी जगह चला गया। बोल सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड चला गया या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड चला आया। मतलब कि कुल मिला के इस पूरे में हम ये देखेंगे कि कैसे एक टर्म को दूसरे टर्म को क्या करेंगे, मतलब एक टर्म को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हम क्या करेंगे दोस्तों? सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? जरा ध्यान से देखिएगा।
अब मैं इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ, कौन सी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड 3x, एक मिनट, पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दीजिए। इक्वेशन नंबर सेकंड है हमारे पास 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 11, क्या है 3x माइनस का 2y इज इक्वल टू 11, ठीक है। ये हमको दो इक्वेशन दे दी। अब हमसे कहा गया कि फाइंड द, ऐसे आपसे नहीं कहेगा, देखिए आपसे क्वेश्चन आते हैं इस पे दो तरीके। सबसे पहले पूछेगा कि फाइंड द सोल्यूशन, ऐसे कहेगा फाइंड द सोल्यूशन बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक तो सिंपल पूछ लेगा कि इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करो। एक कहेगा फाइंड द सोल्यूशन, तो आपके पास फिर दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप सब्स्टिट्यूशन से करो या तो आप एलिमिनेशन से करो। लेकिन जो मुझे सबसे आसान लगता है वो सब्स्टिट्यूशन ही मुझे सबसे ज़्यादा आसान लगता है। तो आज मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि इसमें जो बहुत अच्छा होता है, मुझे मजा आता है इसको करने में। चलिए स्टार्ट करें। चलिए, तो अब आपको समझ में आ रहा है कि सब्स्टिट्यूशन क्या है, मतलब कि हमको किसी टर्म को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर सबसे पहला ये सवाल आता है कि सर किसको करें, भाई करना तो है, ये तो पता चल गया कि सब्स्टिट्यूट करना है, लेकिन किसको करना है ये अभी तक हमको नहीं पता चला। तो आज मैं इस किसको का जवाब देने जा रहा हूँ, ठीक है। किसको का जवाब भैया, किसको जवाब भैया, किसको सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो यहां पर करना भैया इसको जिसका आपका मन हो, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, मतलब एज यू लाइक, मतलब आपको जिसको चाहे उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। अब आपके अंदर पावर आ चुकी है, आप ताकतवर बन चुके हो, अब आप चाहो तो किसी को भी सब्स्टिट्यूट कर दो। ध्यान रखिएगा बस इतना कि आपको एक ही इक्वेशन में छेड़खानी करनी है, दो में नहीं करनी। चाहे आप इसको सब्स्टिट्यूट करो, चाहे आप इसको करो, जो आपको अच्छा लगे। ये बहुत अच्छी बात है, इसमें जो है ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप किसको करते हो। आप इसको भी कर सकते हो, आप उसको भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपके अंदर अब पावर आ चुकी है, आप किसको करोगे ये आप डिसाइड करोगे। लेकिन मैं अभी इसको सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो जरा ध्यान से देखिए कैसे मैं कर रहा हूं। देखिए जरा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि x इज इक्वल टू 7, इस तरफ प्लस वाई था, मैंने इसको उस तरफ भेज दिया तो क्या बन गया, माइनस वाई बन गया। क्या मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या किया, x इज इक्वल टू 7 लिखा था, क्या लिखा था पहले देखो, पहले लिखा था x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ठीक है। मैंने क्या किया, इस y को क्या किया, इस y जो था ये y इस तरफ प्लस में था, मैंने इसको LHS से किस तरह भेजा, RHS में। तो जब मैं किसी भी टर्म को LHS से RHS में भेजता हूँ या RHS से LHS में लेके आता हूँ, तब उसमें जो है साइन का चेंजमेंट हो जाता है। मतलब कि जो माइनस है वो प्लस हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाता है, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाता है, और अगर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाता है। मतलब बिल्कुल जस्ट अपोजिट साइन से चलता है। कहने को अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, और अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, और अगर एक मिनट सॉरी अभी बता रहा हूँ, ठीक है, अगर मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा सर, डिवाइड हो जाएगा, और अगर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। मतलब कि माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, मल्टीप्लाई से डिवाइड, डिवाइड से मल्टीप्लाई, या कहीं ऐसे एक बोल सकते हो कि इसका रेसिप्रोकल भी संभव है, ऐसे, ठीक है, इसका ऐसे भी संभव है। मतलब कि माइनस से प्लस भी हो जाएगा और प्लस से माइनस भी हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? चलो अब मैंने क्या किया, जो मैंने मेरा ये प्लस वाई था, इसको जो हमने उस तरफ भेजा तो माइनस वाई बन गया। क्या बन गया? माइनस वाई बन गया। और इसने क्या कर दिया, x इज इक्वल टू 7 माइनस वाई, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो, x इज इक्वल टू 7 माइनस वाई। अब सर मुझे ये दिख रहा है कि ये x की एक वैल्यू आ गई है। अगर मुझे y पता चल जाए, ध्यान देखिए क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर सर मुझे y पता चल जाए, अगर सर मुझे y पता चल जाए, ठीक है, ध्यान देखिएगा, अगर मुझे y पता चल जाए तो मैं यहाँ पुट करके x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है, बिल्कुल निकाल ले जाओगे। लेकिन मुझे y पता करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, इस x को इसमें पुट कर दूंगा जहां पर मुझे x दिख रहा है, ठीक है। तो इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 7 माइनस वाई इन इक्वेशन 2। क्या कह रहा है कि पुट x इज इक्वल टू 7 माइनस वाई इन इक्वेशन 2। हमने क्या करा, इस x क्या लिखा है, x इज इक्वल टू 7 माइनस वाई को हमने इसमें पुट कर दिया इस इक्वेशन में। कहाँ पुट करेंगे, जहां पर x रहेगा, मतलब y की देखिए नहीं पुट करेंगे, जहां पर x रहेगा, क्योंकि भैया ये वैल्यू x की है, y की थोड़ी ना है। पुट करो जरा, तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू क्या हो जाएगा 7 माइनस वाई। तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेकेट में लिख देंगे, 7 माइनस वाई लिख दिया, ठीक है, माइनस 2y ऐसे रह गया, ठीक है, इक्वल टू 11 ऐसे ही रहा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब इसको क्या करोगे, बस सॉल्व कर लो। अब करना कुछ नहीं, बस सॉल्व भी करना है, कर लो।
तो हमने क्या किया, सबसे मल्टीप्लाई किया, 3 7 या 21 माइनस 3y, ठीक है, माइनस 2y इज इक्वल टू, क्योंकि भैया जो 3 है, 3 का मल्टीप्लाई सिर्फ इसमें ही होगा, क्योंकि ये तो 2 अलग से है, 2 तो अलग से है, तो हमने सिर्फ मल्टीप्लाई इसमें करा। क्या होगा, 21 माइनस 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 11। अब इनको ऐड कर लो, तो ये आ गया 21 माइनस का 3y और माइनस का 2y, तो माइनस का 5y इज इक्वल टू 11। अब हमने क्या किया, ये इस तरफ किसमें है, जरा ध्यान देखो किसमें है। अब बस बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, सॉल्व करना है कर लो। अब बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है यार, कुछ नहीं इसमें करना। देखो जरा हमने क्या किया, इसके बाद हमने लिखा माइनस का 5y इज इक्वल टू 11। इस तरफ 21 क्या है सर, प्लस में है, प्लस जहां पर नहीं लगा है समझ जाइए वहां पर क्या है, प्लस है। अब कुछ बच्चे होंगे सर बोलते हैं कि सर जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर मल्टीप्लाई होता है। भाई वो मल्टीप्लाई तब होता है जब उसके आगे पीछे कोई हो। यहाँ पर कोई नहीं है, सिर्फ आगे पीछे ही, आगे कोई नहीं है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा। आप प्लस 21 में है तो इस तरफ प्लस 21, उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा सर, माइनस 21। ध्यान देंगे माइनस का 21, तो यहाँ हो गया माइनस का 5y इज इक्वल टू, माइनस कर लो कितना आ जाएगा सर, 10 आ जाएगा, माइनस का 10, क्योंकि 21 बड़ा है। उसके बाद माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा y बराबर 10/5। क्या इतनी बात समझ में आई? हाँ सर, कैंसिल कर दूंगा तो y इज इक्वल टू 2 आ गया। क्या मेरी बात इतनी समझ में आई कि नहीं? ज़रा ध्यान से सोचो। y इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखो जरा। सबसे पहले हमने क्या किया सर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एक इक्वेशन थी, एक थी 3x माइनस 2y इक्वल टू 11। सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना था, सबसे पहले हमको एक टर्म को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। हमने क्या किया, इसमें y को सब्स्टिट्यूट किया। हमने y उठा करके एक से दूसरे स्थान पर ले गए, LHS से RHS में ले गए, या फिर RHS से LHS में लाना को सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्म कर देना। तो हमने क्या किया, यहाँ पर y को उस तरफ भेजा तो y इस तरफ प्लस में था, उस तरफ गया तो माइनस बन गया। सिंपल सी बात है सर, LHS से RHS में आएगा तो माइनस बनेगा ही, तो ये माइनस में हो गया। अब ये x इज इक्वल टू माइनस 7y। सर जब ये इक्वेशन हमारी तैयार हो गई तो मुझे पता चला सर अगर मुझे y मिल जाए तो मैं यहाँ पर जो पुट करूंगा मुझे x मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, इस को ध्यान से देखा, तो हमने कहा अगर ये दोनों पेयर ऑफ लाइंस हैं तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसमें पुट कर सकता हूँ x की जगह पे। तो मैंने सिंपली कुछ नहीं किया, पुट x इज इक्वल टू 7 माइनस y इन इक्वेशन 2। हमने इक्वेशन 2 में पुट कर दिया। जब हमने क्या सुनाई दे रहा, ठीक है, समझ में आ रहा बिल्कुल? अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे बता दादा, अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? हाँ, आगे चल सकते हैं, चलिए ठीक है। चलिए, तो हमने क्या किया, फिर हमने यहाँ पर x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दी, किसमें 3 इंटू, देखो x जगह पे पुट किया सर 7 माइनस y माइनस 2y इज इक्वल टू 11, मल्टीप्लाई कर चले गए, फाइनली सॉल्व किया और आंसर आ गया y इज इक्वल टू 2। अब मुझे y इज इक्वल टू 2 मिल चुका है। क्या मिल चुका है? y इज इक्वल टू 2। अब मैं क्या करूंगा, इस y की इक्वेशन को अगर मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, देखो मुझे मिल गया कि y इज इक्वल टू 2 मुझे मिल गया। अब अगर मैं इस y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ, देखो इन इक्वेशन, ध्यान देखो, इन इक्वेशन कौन सी, इन इक्वेशन x इज इक्वल टू 7 माइनस वाई। अगर मैं यहाँ पर y पुट कर दूंगा तो मेरा वो आ जाएगा, तो मैं लिख दूंगा x इज इक्वल टू 7 माइनस 2, तो x इज इक्वल टू 5। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं? ज़रा ध्यान से बता दीजिए, ज़रा ध्यान से बता दीजिए, क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं? तो बहुत ही बेहद आसान सा है ये आपको। अब कुछ बच्चे होंगे कि सर क्या हमने इसको नहीं कर सकते थे? क्या बिल्कुल कर सकते थे भाई, बिल्कुल कर सकते थे। आप इसको भी सब्स्टिट्यूट करोगे ना तब भी आंसर सेम आएगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात आपको ये बताता हूँ कि जब हमने इस इक्वेशन को देखा तो मुझे लगा कि ये इक्वेशन थोड़ा सा सिंप्लीफाइड है, इसमें कोई यहाँ पर मतलब कि बोल सकता हूँ मैं रियल नंबर्स की वैल्यूज उसमें नहीं है, वेरिएबल्स में। तो हमने सोचा कि इसको सब्स्टिट्यूट करना ज़्यादा ईजी है, इसको करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो आपको एग्जाम में देखना पड़ेगा कौन सा मेरे लिए आसान है, क्योंकि जिंदगी क्या ढूंढती है, कंफर्ट जोन ही ढूंढती है। लाइफ क्या है, कंफर्ट जोन होती है। तो आपको कंफर्ट जोन तलाशना पड़ेगा। मुझे यहाँ पर कंफर्ट जोन दिखा तो मैंने इसको परस्यू किया, अगर मुझे यहाँ दिखता तो मैं इसको परस्यू करता। लेकिन फाइनली आंसर दोनों तरफ से सेम ही आता, चाहे आप इसको सॉल्व करो पहले, चाहे आप इसको सब्स्टिट्यूट करो, चाहे आप इसको सब्स्टिट्यूट करो, एक में इसको पुट कर देना है, आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा। समझ गए? अब आपको एक, ये तो वैसे दिया नहीं गया, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब कभी भी आपको ये आ जाए, मान लो आपने ये निकाल लिया, अब आपको लग रहा है कि सर पता नहीं आंसर सही, एग्जाम में होता है ना सर, अभी मुझे डाउट है कि सर पता नहीं आंसर सही आ रहा कि नहीं आ रहा, तो आज मैं आपको एक ट्रिक क्या बताऊंगा, सिंपल बताऊंगा कि आप चेक कर सकते हो कि आपका ये जो वैल्यूज आए हैं ये इक्वेशन का है कि है ही नहीं। चलो दिखाता हूँ आपको।
पहले मैंने पहली क्वेश्चन उठाई कौन सी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 वाली, तो मैं यहाँ पर x जगह 2 रख सकता हूँ, सॉरी 5 रख सकता हूँ, सर रख सकते हो 5 प्लस यहाँ कर सकता हूँ सर 2 रख सकता हूँ इज इक्वल टू 7, तो क्या हो गया सर ये 5 प्लस 2 7 इज इक्वल टू 7, मतलब कि ये जो हमने 2 और 5 निकाला है, 5 और 2 निकाला है, ये इस इक्वेशन के लिए तो सेटिस्फाई है। इसमें भी चेक कर लेते हैं चलो, तो इसमें क्या है सर 3x माइनस 2y, देखो जरा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 11, ठीक है समझ गए। चलो पुट करते हैं, तो x की जगह पुट करेंगे 5, y की जगह पुट करेंगे सर करेंगे 2, तो यहाँ हो गया 3 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 11, ये कितना हो गया सर 15 माइनस 4 इज इक्वल टू 11, 15 माइनस 4 गया कितना हो जाएगा 11 इज इक्वल टू 11, ठीक है। तो आप ऐसे चेक भी कर सकते हो कि आपने जो निकाला है वो सही है कि गलत है। वैसे आपसे एग्जाम में पूछा नहीं आता ये, लेकिन थोड़ा सा आपके लिए बता दे रहा हूँ कि आप इस x और y की वैल्यू इन पार्टिकुलर दोनों इक्वेशन पुट करके आप चेक भी कर सकते हो कि आपका आंसर सही आया है कि नहीं। क्या समझ में आ गया? सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लियर हुआ? अरे सर अभी कहाँ क्लियर हुआ, हो जाएगा भाई हो जाएगा, डोंट वरी। अब जैसे जैसे आप क्वेश्चन में आगे बढ़ोगे आपको बिल्कुल ही आसान लगेगा। चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और आपको सिखाते हैं इसको करके, ठीक है। चलिए देखिए भैया, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले लीजिएगा, मैंने रेस कर दिया है, अगली बार से आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब आपके लिए एग्जाम्पल लेता हूँ, बढ़िया बढ़िया एक नंबर वाले। हाँ सर 1 नंबर वाले, हाँ भाई मतलब बढ़िया वाले, बढ़िया अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। चलो चले, अब हमसे एक क्वेश्चन में कहा गया है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या कहा गया? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करना है, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। बेहद आसान सा क्वेश्चन है, चलिए ट्राई करते हैं और आप सभी को भी करके दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। बहुत आसान है, इसको आप कर ले जाओगे। दूसरा देखते हैं 3x, बहुत ही मस्त क्वेश्चन, एक नंबर, मजा आ गया इसको देख करके, बहुत ज़्यादा मजा आ गया मुझे। चलिए कहाँ गया, हाँ 3x अपॉन 2, ठीक है जरा लिखता हूँ 3x अपॉन 2, एक मिनट, 3x अपॉन 2, ठीक है, माइनस 5y अपॉन 3, माइनस का 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। अगली क्वेश्चन क्या है भाई, अगली है 3x नहीं x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2, ठीक है, x अपॉन 3 प्लस y बाई 2 एंड फाइनली 13 बाई 6 क्या है इज इक्वल टू, ठीक है ठीक है, समझ गए। स्टार्ट करें। अब इसमें थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्टी होगी मैं जानता हूं, लेकिन होना नहीं है, आपको होना नहीं भाई, अरे हो क्या यार, आसान है, उड़ा देंगे, बिल्कुल धुआं कर देंगे। चलो अब ये तभी लगेगा जब आपकी इक्वेशन कैसी होगी, जब आपकी इक्वेशन कैसी होगी सर ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऐसी कंडीशन में ही ये फॉलो होगा। तो सर अब ऐसी इक्वेशन तो हमारी दिख नहीं रही है, यहाँ पर a कुछ और है, b कुछ और है, पता नहीं क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा, बताऊंगा डोंट वरी। तो आप सबसे पहले क्या करो, इसको इस फॉर्म में तोड़ लो, इसको इस फॉर्म में तोड़ लो, चाहे जिसको आपको सब्स्टिट्यूट करना है उसको तोड़ो। अगर आपको इसको करना है तो इसको करो, अगर इसको करना है तो जो आपको अच्छा लगे। कौन सा करना है बताओ, कौन सा करना है, ये वाला, इस तरफ वाला। चलो तो मैंने क्या किया, फाइनली इसको जो जैसे लिखा उसको सॉल्व करना चाहा, तो यहाँ पर मैंने दोनों का एलसीएम ले, कितना आ गया सर 6 आ गया, क्योंकि दोनों का एलसीएम 2 इंटू 3 6 होता है, सॉरी एलसीएम ले लिया। चलिए अब मैंने यहाँ पर लिखा तो 2 से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 9x भाई, लिया ना यहाँ पर एलसीएम लिया, यहाँ पर 9x आ गया, माइनस के यहाँ पर आ गया 10y, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का 2। इसको 2/1 लिख सकता हूँ क्या, मैं 2/1 लिख सकता हूँ क्या, जल्दी बताओ, लिख सकता हूँ ना, डन। चलो अब मैं क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूंगा, क्या करा दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेट। अब मैंने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू क्या हो गया, ध्यान से देखो 6 2 जा 12 माइनस का 12। क्या आपको इक्वेशन मिल गई है क्या, बताओ। मैंने क्या किया, ये जो 3x अपॉन 2 था माइनस 5y अपॉन 3 था इज इक्वल टू 2 लिखा था, हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, कह दिया 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। क्या मेरी बात समझ में आई? कुछ नहीं किया है, सिंपल मैथमेटिक्स का प्लस माइनस का रूल लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सारी क्लास 6 की वैल्यू है भाई, क्लास 6 का टॉपिक है ये सब,
बस खाली सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पर अभी हमने किया है, सिर्फ हमने अभी इसको थोड़ा सा क्या किया है, वैल्यू तो नहीं चेंज की है, बस हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा फॉर्म बदल दिया। फॉर्म बदल के हमने ax + by = c के फॉर्म में कर लिया। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को कोई भी दिक्कत तो नहीं इतने में। चलो अब क्या करो, बस सब्स्टिट्यूट करना है, कर लो, सब्स्टिट्यूट ही तो करना है। अब आप एक काम करो, आपके आसानी के लिए बता रहा हूँ, इसको भी बना लो, इसको भी क्या करो, एज इट इज कर लो, मजा आएगा। चलो तो यहाँ पर भी LCM 6 आएगा, ठीक है, और इसको थोड़ा सॉल्व करिए, यहाँ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, नहीं सर तो 2x + 3y अपॉन 2 × 3 ये हो गया। आप लोग इतना जानते हो, सब कर चुके हो, ठीक है, = 13/6। अब ध्यान देखो, इक्वल साइन में है तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, हाँ सर हो जाए, तो यहाँ जाएगा 2x + 3y = 13। अब आपके पास दो सिंपल इक्वेशन मिल चुकी हैं। अब आप चाहे इसको सब्स्टिट्यूट करो, चाहे इसको करो, जो आपको अच्छा लगे। अब मुझे सर देखने में लग रहा है यहाँ पर माइनस वगैरह है, मुझे मजा नहीं आ रही सर, मुझे ये देखने में अच्छा लग रहा है, ये बड़ी वैल्यू पुट कर लो, क्या जाता है, चलो इसको भी सब्स्टिट्यूट कर लो। तो मैंने क्या इसको लिख दिया, 2x = 13, ये इस तरफ 3y क्या था, प्लस में था, 3y क्या था, प्लस में था, हमने इसको भेजा, क्या हो गया, -3y, बिल्कुल सही बात, क्या हो गया, -3y। अब मैंने इसको सिर्फ एक ध्यान रखिएगा, 2x के फॉर्म में नहीं रखना है भाई, 2x फॉर्म में नहीं रखना है, 2x फॉर्म में रखना ही नहीं है, इसको x के फॉर्म में ले जाओ, एक वेरिएबल के फॉर्म में ले जाओ। तो मैंने क्या इसको लिख दिया, x = 13 - 3y अपॉन में, इस तरफ 2 किस में था, यहाँ देखो 2 मल्टीप्लाई में है, तो इस तरफ क्या 2 डिवाइड में हो गया, तो यहाँ पर लिख दिया 2। क्या मेरी बात समझ में आई? तो मैंने यहाँ पर x को y को सब्स्टिट्यूट कर दिया और x के फॉर्म में ले आया, x = 13 - 3y अपॉन 2 करके। अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को x की इस वैल्यू को अगर मैं इसमें पुट कर दूंगा तो मुझे y मिल जाएगा, और जो y मिल जाएगा उसको मैं यहाँ पुट कर दूंगा 3 की जगह y की जगह पे, तो मुझे x मिल जाएगा। चलिए करके दिखाता हूँ, ठीक है, चलिए जरा। तो मैंने यहाँ पर क्या पुट कर दिया, इसका 13 - 3y अपॉन 2 यहाँ पर, ठीक है, तो 9 × क्या था, 13 - 3y अपॉन का 2 माइनस का 10y = -12। थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्ट है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मल्टीप्लाई कराना है, करा दीजिए, कर दे मल्टीप्लाई, करा दे, अरे भाई बोल दे भाई, बोल दे, चलो कराते हैं। क्या करें, पहले 9 से कराते हैं, क्योंकि 9 डिनोमिनेटर में है, तो 9 13 कितना होता है, 9 13 होता है 117, ठीक है, 9 13 117 माइनस 27y, ठीक है, अपॉन का 2 माइनस का 10y = -12। और क्या कर सकते हैं, अब हमने क्या किया, इन दोनों टर्म में क्या कर लिया, 2 क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया, किसमें, 117 - 27y, ठीक है, अपॉन 2 माइनस 10y = -12। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर कॉमन कर लिया, चलो दिखाता हूँ आपको, यहाँ कर लूँ, यहाँ कर दो, ठीक है, चलो देखो ऐसी इक्वेशन थी ना, मैंने इसको क्या किया, इसे लिख दिया, थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 107 - 27y, ठीक है, और देखो मैंने इस 10 में क्या कर दिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, फिर कह सकते हो मैंने 10 में इसमें क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया, इसके नीचे 1 है ना, तो मैंने एलसीएम ले लिया और सभी को साथ में ले गया। तो जब मैं ऐसा करूंगा तो मेरा ये हो जाएगा 20y, क्या हो जाएगा, माइनस का 20y, ठीक है, और अपॉन का पूरे के नीचे आ जाएगा 2 = माइनस का 12 -12। क्या ये दिख रहा है, हाँ ठीक है, मैंने इसका क्या थोड़ा सॉल्व किया, तो आ गया 107 माइनस माइनस प्लस, लेकिन सिंबल माइनस का, 27 और माइनस का 20 माइनस का 47y अपॉन का 2 = माइनस का 12। अब वही 12 नीचे 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 107 - 47y = 12 2 जा 24, माइनस 24 आ गया, फिर लिखेंगे तो माइनस का 47y = माइनस का 24, ये भी इस तरफ 117 उस तरफ जाएगा, उस तरफ जाएगा, उस तरफ जाएगा, तो माइनस बन जाएगा, क्या बन जाएगा, माइनस का 107। तो माइनस का 47y = इन दोनों को जरा सम करो तो सिंबल तो माइनस का ही रहेगा, 7 4 11 हो गया, उसके बाद 1 और 2 3 1 4 हो गया एंड 1 141 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ कि y = 141/47। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आई थिंक 3 टाइम्स आएगा, आई थिंक थोड़ा देख लेते हैं, तो 47 × 3 करते हैं तो 3 7 21 का 1 कैरी आया 2 एंड 3 4 12 12 और 2 14, हाँ बिल्कुल 3 टाइम्स जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, y =
3 आ गया। क्या आ गया? y इज इक्वल टू 3 आ गया। क्या दिख रहा है? नहीं दिख रहा है क्या भाई? हाँ नहीं दिख रहा क्या यार? चलो नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, यहाँ लिख देता हूँ। तो y इज इक्वल टू 3 आ गया अपन के पास। हाँ अपन के पास y इज इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ भाई। समझ में आई बात? y इज इक्वल टू मैंने 3 लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, इस y इज इक्वल टू 3 की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँगा, मुझे x मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात सर। यहाँ लिख दूँगा मैं x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू क्या हो जाएगा सर? 3 ही है तो 3 लिख दूंगा, अपॉन को हो जाएगा 2। अब बस सॉल्व ही तो करना है, कर लो। कि होगा 13 माइनस 9, 13 माइनस 9 बाई 2 तो कितना हो जाएगा? 13 माइनस 9 कितना होता है? अरे बोल बच्चा बोल, कितना होता है? 4 होता है। तो 4 बाई 2 सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 2। तो x इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू 3 इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। क्या बोलोगे? x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? थोड़ा सा डिफिकल्ट था, मैं मानता हूँ थोड़ा सा डिफिकल्ट था। पहले आपको इसको पहले इसका आपको जनरल फॉर्म में चेंज करना था दोनों इक्वेशन को, उसके बाद सॉल्व करना था, बस इतना था और कुछ थोड़ी था। बाकी तो यहाँ से तो पिछले वाले की तरह था, यहाँ से और यहाँ से ये तो पिछले वाले की तरह था। बस हमको करना ये था कि पहले इसको और इसको क्या करना था? जनरल फॉर्म में चेंज करना था। चेंज करके फिर सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप जनरल फॉर्म में करते हैं पहले चेंज तो ज़्यादा आपके लिए आसान रहेगा। आ जाएगा इससे भी, अगर मैं चाहूँ तो अभी इससे भी लाके दिखा सकता हूँ, लेकिन वो आपके सिलेबस में भी है नहीं है, आप उतना डिटेल में जा नहीं रहे हो। आप चाहो तो इससे भी निकाल सकते हो, जनरल फॉर्म में चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आप भी थोड़ा सा एक तरह से छोटी क्लासेस में है, तो आप क्या करोगे? पहले इसको जनरल फॉर्म में चेंज करोगे, क्योंकि आपको एनसीईआरटी के साथ चलना है। पहले आपको जनरल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद आपको रूल अप्लाई करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? एक और नया क्वेश्चन लेते हैं और उसको भी ट्राई करते हैं। इरेज करें, इरेज करें एसएस। चलिए, यूं तो अकेला ही अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथों मेरा दुनिया। चलिए, हाँ मैं मानता हूँ भाई किसी के कानों से खून आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो चलिए, अगला है s माइनस 3 इज इक्वल टू 3 एंड s अपॉन 3। अरे भैया थोड़ा दमदार क्वेश्चन क्या है सर? s कहाँ से आगे? देखो s माइनस टी इज इक्वल टू 3। अच्छा जी, अच्छा जी। उसके बाद क्या है? s बाई 3 माइनस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, यहाँ पे प्लस। अब समझे ये भैया 5 नहीं है, मैं ऐसे भी 5 बनाता हूँ तो ये 5 नहीं, ये है s। ठीक है, ऐसे बना दे रहा हूँ। क्या है? s। अरे भैया सर ये s है, s। ठीक है, s फॉर सन। ठीक है, एंड t फॉर क्या होता है बताओ जरा। ठीक है, तो s माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड s अपॉन 3 प्लस s अपॉन 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू 6। अब क्या करना है? इसमें s और t की वैल्यू निकालनी है। सिंपल सी बात होगी सर, s और t की वैल्यू पूछ रहा होगा मुझसे, और क्या पूछ रहा होगा? हाँ सर बिल्कुल सही बात, s और t की वैल्यू पूछ रहा होगा। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या कहा कि जो s है और t है ये क्या है आपके? ये आपके वेरिएबल्स हैं दादा। क्या है दादा? ये आपके वेरिएबल्स है। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि भैया वेरिएबल आप x और y को ही लेकर के नहीं चलोगे, आप a से लेकर के z तक में कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। तो इस इक्वेशन में इसने क्या किया? s और t को वेरिएबल मान लिया। किसको मान लिया? s और t को वेरिएबल मान लिया। अब अगर आप चाहो तो रिप्लेस कर लो, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। आप यहाँ पर क्या लिख लो? x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड s अपॉन 3 या फिर x अपॉन 3 प्लस y अपॉन t इज इक्वल टू 6। ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पर बस कुछ नहीं किया है, x और y को s और t से रिप्लेस कर दिया गया है। मतलब कि जो s और t है उसको वेरिएबल मान लिया। अभी तक हम देखते थे कि यहाँ पर x और y को मानते थे, यहाँ पर किसको मान लिया? यहाँ पर मान लिया इन्होंने s और t को। कोई दिक्कत नहीं, हम तो भैया अनुभव सर के हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करेंगे। चलो, तो हमने पहले इक्वेशन उठाया, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड लग रही तो हमने इसको सब्स्टिट्यूट करना सीखा। ठीक है, तो s माइनस टी इज इक्वल टू 3, तो मैं लिख सकता हूँ s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, क्योंकि इस तरफ t माइनस में था, उस तरफ t गया प्लस में हो गया। तो s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दो। इसको क्या करो? इसमें उठाकर पुट कर दो। क्या करो? इसमें उठा के पुट कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 देखो जरा, फ्रॉम, अब जल्दी करूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 सेकंड इक्वेशन में क्या करूंगा? s बाई 3 हमारी है भैया, s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू है 6। s बाई 3, s की वैल्यू क्या है सर? 3 प्लस टी, यहाँ लिख दिया 3 प्लस टी बाई 3 माइनस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। अब मैं यहाँ करूँगा सॉल्व, जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 3 प्लस टी बाई 3 माइनस, सॉरी यहाँ पर भी प्लस है तो 3 ये हो गया, सॉरी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो एलसीएम लेंगे भाई, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो पहले। तो यहाँ से मल्टीप्लाई, तो देखो 2 3 जा 6 प्लस
2t, यहाँ हो जाएगा 2t, ठीक है, अपॉन में क्या हो गया, अभी देखूंगा उसके बाद इस तरह करूँगा तो क्या आ जाएगा 3t प्लस का 3t अपॉन का 3 2 जा 6। हमने यहाँ पर सिर्फ एलसीएम लिया और कुछ नहीं किया। उसके बाद प्लस एक मिनट सॉरी इज इक्वल टू 6। चलें आगे चलें, सॉल्व करो, यहाँ हो जाएगा 6 प्लस 5t अपॉन 6 इज इक्वल टू 6/1 कर लो आप, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो तो आ जाएगा 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36, ठीक है, क्योंकि 6 इज 36। उसके बाद 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, देन 5t इज इक्वल टू 30 एंड t इज इक्वल टू 6, क्योंकि 5 6 या 30 होता है तो डिवाइड हो जाएगा तो 5 से 30, यानी कि t बराबर 6 आ गया। क्या आ गया, t बराबर 6 आ गया। अब t की वैल्यू उठा के कहाँ पुट कर दूँ मैं, सर यहाँ पुट कर दूँ, s इक्वल टू 3 प्लस t, चलो पुट कर देते हैं। यहाँ पर हमको पता है वी नो दैट s इज इक्वल टू 3 प्लस t, s इज इक्वल टू 3 प्लस 6, तो s इज इक्वल टू 9। क्या मेरी बात समझ में आई, क्या मेरी बात समझ में आई? इतने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, ज़रा बता दो मुझे। यहाँ पर थोड़ा सा इक्वेशन चेंज कर दी गई थी, x और y को किससे रिप्लेस कर दिया गया था, s और t के साथ, तो हमने भी क्या किया, उसी इक्वेशन को मान करके लेट कर लिया। हमने क्या कर दिया, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 था, मैंने दिया s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, और फाइनली सॉल्व करते चले गए, जैसे पिछले में किया था, और आंसर हमारा आ गया। समझ में आ गया भाई, समझ में आ गया, जरा बताओ, समझ में आ गया, जरा बताओ, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। आगे चले, चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम वाला। अब आप इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है, मैं जानता हूँ भैया आप तो स्मार्ट बच्चे हो, सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। चलो अब आते हैं अगले पे, किस पे, यानी कि अगले क्वेश्चन पे। अब थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको और अच्छा समझ में आए और मज़ा आए। चलिए, कह रहा सॉल्व 2x, देखो ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 24, ठीक है। अच्छा सॉरी, माइनस का 24 है तो लगा लीजिएगा यहाँ पर छोटा सा माइनस, एंड उसके बाद क्या लिखा है, एंड हेंस, देखो क्या लिखा गया, एंड देखो सॉरी, ठीक है, लिख रहा हूँ, दिख रहा है ना, चलो, एंड हेंस उसके बाद क्या लिखा है भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ठीक है, फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3, y इज इक्वल टू mx प्लस 3, एक मिनट, ठीक है, समझ में बात। हमसे कहा गया है कि सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 24। हमसे कहा गया कि इन दो इक्वेशन सॉल्व करो और फिर इस इक्वेशन को देख करके आप क्या करो, m की वैल्यू पता करो। तो सर सिंपल सा लॉजिक है, जरा ध्यान से देखिएगा। अब थोड़ा सा घबराइए नहीं, मैं इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज देना चाहूँगा। ये किस फॉर्म में लिखा है, ये लिखा है y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में। क्लास 11 का टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, आप क्लास 11 पे जाओगे तो पढ़ोगे, यहाँ पर मैं नहीं बता रहा क्योंकि आप क्या हो जाओगे, थोड़ा सा नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो मैं इसको बस ध्यान रखिएगा किस फॉर्म में लिखा है y इज इक्वल टू mx प्लस c, कि क्या फॉर्म है क्या नहीं है, इसको जानने से कोई भी जरूरत आपके सिलेबस के नहीं है, कभी भी नहीं पूछा था भाई, कभी नहीं पूछा था, बस दे दिया गया है। मैं खुद ही आश्चर्य हूँ कि भाई इसको क्यों दिया जा रहा, लेकिन चलो दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो सर बेसिक सी बात है, बिल्कुल जनरली बात है कि मुझे यहाँ पर x और y मिल जाएगा। लेकिन सर अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दूँ, यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दूँ, 3 मुझे पता है तो m मैं निकाल सकता हूँ। अरे हाँ सर, तो बड़ी अच्छी बात कही आपने, मतलब कि मैं इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके x और y पता करूँ, यहाँ पर पुट करूँ और m की वैल्यू निकाल लूँ। क्या मेरी बात समझ में आई? डन हुआ। चलो फिर परस्यू करते हैं आगे। चलो क्या है भैया, देखो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, हमने सोचा चलो इसी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या लिख दिया, हमने लिख दिया 2x इज इक्वल टू 11 माइनस का 3y, क्योंकि इस तरफ प्लस में था उस तरफ गया माइनस, सिंपल सी बात है भाई। उसके बाद x को अलग करेंगे तो एक याद आएगा 11 माइनस का
3y/2, क्योंकि इस तरफ क्या था, ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई में था, इस तरफ क्या डिवाइड में हो गया। अब इस इक्वेशन का करो उठा के उसमें पुट कर दो, किसमें, इस वाले में, 2x - 4y = -11 में। चलो पुट करते हैं, थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, ठीक है। पुट x = 11 - 3y/2 इन इक्वेशन 2। चलो पुट करते हैं, 2 × x की वैल्यू क्या है सर, x की वैल्यू पूरी ये है, तो 11 माइनस का 3y/2, ठीक है, और माइनस का 4y और इज इक्वल टू माइनस का 24। सॉल्व करें, समझ गए इतनी बात, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में है, तो आ जाएगा 11 माइनस का 3y माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 24, ठीक है। चलिए एक स्टेप और यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या आ जाएगा, देखो -3y - 4y - 3y कितना हो गया, -7y, तो 11 माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस का 24, ठीक है। तो माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस का 24। अब ये प्लस में है 11 उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, अरे बोल भाई बोल, क्या हो जाएगा, सही बात, माइनस जाएगा, तो माइनस का 11 माइनस का 7y इज इक्वल टू 11 और स्क्वायर करो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, तो माइनस का 35, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 35/7 यानी कि 5 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 5 आ गया। y की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, y इज इक्वल टू 5 आ गया। मुझे y की नहीं चाहिए, मुझे y की चाहिए नहीं, y पूछा नहीं गया हमसे, मुझे m पूछा गया है, मुझे x और y तो पूछा ही नहीं गया, मुझे पूछा गया है, x पूछा गया है, लेकिन दादा x और y निकालूंगा तभी मुझे m मिलेगा, और कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि भाई मुझे अगर मान लो मुझे x मिल जाए तब भी 2 टर्म बचेगा। जब कभी भी आपको 2 टर्म निकालना हो तो आपको उसमें क्या पढ़ना पड़ेगा, अगर आपको 2 टर्म निकालना, 2 इक्वेशन चाहिए, 1 टर्म निकालना तो एक इक्वेशन चाहिए। हमको यहाँ पर 1 टर्म निकालना, इसलिए मुझे एक इक्वेशन दी गई है, y = mx+3। x और y को वैल्यू पुट करो, m की वैल्यू निकालो। चलो अब यहाँ पर क्या x y मिल गया, निकाल सकता हूँ सर, निकाल सकते हो बिल्कुल, तो यहाँ पर पुट कर देता हूँ मैं, तो पुट करो जरा, तो ये हो जाएगा 11 - 15, क्या हो जाएगा, 11 माइनस का 15/2, ठीक है, तो यहाँ कितना, माइनस का 4/2 यानी कि माइनस का 2, x और y मिल गया। अब जरा पुट करते हैं, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन y इज इक्वल टू mx+3, तो y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 5, तो 5 इज इक्वल टू m की वैल्यू नहीं पता, x की वैल्यू है -2 और प्लस का है 3। क्या मेरी बात समझ में आई, वैल्यू पुट की कुछ नहीं किया है। 5 इज इक्वल टू माइनस का 2m प्लस का 3, हमने प्लस को 3 को उस तरफ भेजा, तो क्या आ गया, 5y - 3 इज इक्वल टू माइनस का 2m, ये कितना हो गया, 2 इज इक्वल टू माइनस का 2m, तो m इज इक्वल टू 2/-2, कैंसिल हो क्या आ जाएगा, -1, तो m इज इक्वल टू -1। डन हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, कोई दिक्कत तो नहीं देने में, जल्दी से कमेंट करो, कोई दिक्कत तो नहीं देने में, बताओ। एक लास्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। क्या मेरी बात समझ में आई, कैसे वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमको दिया गया था कि एक इक्वेशन, 2 हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई थी। हमने क्या किया भैया, हमने इनमें x और y निकाला और कहा गया था m की वैल्यू, तो y = mx+3 था, हमने y और x को पुट किया और फाइनली m की वैल्यू निकाल ली, और कुछ नहीं किया है भाई। बस यहाँ पर अब कुछ लोग बोलेंगे सर कैसे आपको पता चला कि सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करो, भाई कैसे पता चला कि भाई लिखा ही नहीं यहाँ पे तो लिखा नहीं सब्स्टिट्यूशन से करो। अरे दादा अब मुझे एलिमिनेशन पढ़ा क्या, अभी मैंने एलिमिनेशन पढ़ाया क्या, नहीं ना दादा, नहीं पढ़ाया ना, तब फिर क्या यार, तब सब्स्टिट्यूशन लगा दिए। मुझे सिर्फ x और y की वैल्यू चाहिए, चाहे सब्स्टिट्यूशन निकालो चाहे एलिमिनेशन निकालो। मुझे यहाँ पर अभी तक हमने सिर्फ सब्स्टिट्यूशन ही पढ़ रखा है, तो मैंने उसको सॉल्व किया और फाइनली x और y को निकाल के पुट करके और m की वैल्यू निकाल ली -1। चलो एसएस करो जल्दी फटाक से, देर ना करो, देर नहीं, चलो। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ आपकी एक्सरसाइज 3.3 का। चलो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.3 का है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन है। चलो कौन सा ले लें भाई, थोड़ा सा बड़ा लें छोटा लें, चलो एक बढ़िया लेते हैं। चलो, अ फ्रैक्शन बिकम
अ फ्रैक्शंस बिकम 9/13। क्या कह रहा है ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा। फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। अच्छा सर, एक मिनट, थोड़ा गंदा लिख दिया। इतना गंदा कौन लिखता है भाई, मैं लिखता हूँ, ठीक है। चलो, तो अ फ्रैक्शन बिकम 9/13 इफ 2 एडेड, इफ 2 इज एडेड, देखो इफ 2 इज एडेड इन both न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, कह रहा एक फ्रैक्शन है जो कि हो जाती है 9/13 अगर हम 2 ऐड कर देते हैं किसमें, न्यूमरेटर में, और 2 ही ऐड कर देते हैं डिनोमिनेटर में, यानी कि इफ, देखो क्या लिखा है, इफ 2 एडेड इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अच्छा, आगे क्या बोला गया है, आगे हमसे बोला गया है कि एंड द इफ 3 एडेड इन बोथ, ठीक है। अब कह रहा अगर, ठीक है, ठीक है, इफ 3 एडेड इन बोथ, अगर हम, यहाँ बोथ का मतलब है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अगर हम क्या करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर देते हैं, 3 हमने 2 ऐड किया दोनों में तो 9/11 हो गया। अगर मैं 3 ऐड करता हूं तो 3/6 हो जाता है, शायद 5/6 हो जाता है, कितना होता है तो क्या मैं बोल दूंगा, तो फ्रैक्शन बिकम्स कितना हो गया, कितना हो गया, कितना हो गया, अरे दादा कितना हो गया जी, बोलिए जी कितना हो गया, 5/6 हो गया। तो फाइंड द फ्रैक्शन। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्या, बहुत ही डिफिकल्ट है भाई, बहुत ही डिफिकल्ट है दादा, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। क्यों, किसको किसको डर लग रहा है देखते वक्त, अरे बता दो, किसको किसको ये देख के डर लग रहा है, किसी को नहीं लग रहा है ना, अरे किसी को नहीं लगेगा भाई, सभी मेरे पढ़ाए हुए हो ना, किसी को नहीं लगेगा, किसी को भी डर नहीं लगना चाहिए, किसी को भी डर नहीं चाहिए, बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करना है। चलो करें करें करें, चलो आओ 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 भाई आओ, देखो जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। कह रहा अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 एडेड इन बोथ, एक फ्रैक्शन है, मतलब अब फ्रैक्शन होगा क्या होगा सर, a/b के फॉर्म में होगा, x/y के फॉर्म में होगा, z/y के फॉर्म में होगा, मतलब कुछ भी होगा, कोई फॉर्म में होगा, 2/3 के फॉर्म में हो सकता है 11/7 हो, ये फ्रैक्शन ही तो है। फ्रैक्शन का मतलब क्या है, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा उसको वो क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। क्लास 6 का टॉपिक है, हाँ समझ गए। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर फ्रैक्शन पता नहीं है, फाइंड द फ्रैक्शन कह रहा है, पता नहीं है, फ्रैक्शन पता करना है, तो जो मुझे नहीं पता होता है मैथमेटिक्स का सिंपल सा रूल है, उसे लेट कर लो। जो कुछ आपको नहीं पता है मैथमेटिक्स आपसे ये कहता है कि उसको क्या करो, लेट कर लो। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लिख देंगे लेट द फ्रैक्शन बी x/y। भैया ये फ्रैक्शन ही तो है, x क्या है न्यूमरेटर है, y क्या है डिनोमिनेटर है, यही तो है। तो मैंने क्या किया है, लेट द फ्रैक्शन बी x, या फिर लेट द फ्रैक्शन बी x/y। मैंने क्या किया, इस फ्रैक्शन को लेट कर लिया जो कि था x/y, क्या कर लिया, लेट कर लिया है, लेट द फ्रैक्शन बी x/y, क्या कर लिया, लेट द फ्रैक्शन बी x/y। हमने क्या किया, x और y क्या कर लिया, लेट कर लिया, क्या कर लिया, x और y को लेट कर लिया। ठीक है सर, लेट कर लो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, a, p, q, v गेट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है, इफ 2 एडेड इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर मैं 2 जो है वो दोनों में ऐड कर दूं, क्या कर दूं, दोनों में ऐड कर दूं, तो ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, देखो x + 2 अपॉन y + 2, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाती है, 9/11 हो जाती है, क्या हो जाती है, 9/11। अब समझ में आया, हमने क्या किया, पहले एक फ्रैक्शन लेट की x/y, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा कि अगर मैं 2 ऐड कर देता हूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, अगर मैं 2 ऐड कर देता हूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हमारी फ्रैक्शन हो जाती है 9/11, हमारी फ्रैक्शन हो जाती है 9/11, हमारी फ्रैक्शन हो जाती है 9/11। ठीक है, तो हमने नाम दिया इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगली इक्वेशन तरफ चलते हैं। अच्छा, एक काम करो, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो कि चले दूसरी बना ले, चलो पहले दूसरी बना लेते हैं। ठीक है, तो दूसरी लिखेंगे। फिर कह रहा अगर मैं दोनों में 3 ऐड कर देता हूं, इफ 3 एडेड इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देन द फ्रैक्शन विल बी 5/16। तो अब दोनों में 3 ऐड करा देता हूं, तो यहां हो जाएगा x + 3/16
y प्लस 3 इज इक्वल टू 5/6। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? ध्यान से देखो, एक बार फिर समझा रहा हूँ। कह रहा अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 एडेड इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इफ 3 एडेड इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देन फ्रैक्शन इज बिकम 5/16। ध्यान से देखो, हमसे फ्रैक्शन पता करने को कहा था अगर ये सारी कंडीशन हो तो। पढ़ कई बार बता चुका हूँ, अब जरा ध्यान से देखो, एक मिनट, अब जरा ध्यान से देखो। मैंने क्या किया, अकॉर्डिंग सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने कहा कि लेट बी द फ्रैक्शन बी एक्स, क्योंकि आप जानते हो मैथमेटिक्स का सिंपल सल होता है, जो आपको चीज़ें नहीं पता होती है उसको आप लेट कर लेते हो। अभी यहाँ पर मुझे क्या था, एक्स नहीं पता था, मतलब फ्रैक्शन मुझे नहीं पता थी, तो मैंने सोचा गया कि ये एक्स अपॉन वाई है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा कि अगर मैं 2 ऐड कर देता हूँ तो 2 ऐड कर दिया, एक्स प्लस 2 वाई प्लस 2। अगर मैंने दोनों एक्स और वाई में दोनों में 2 ऐड कर दिया तो हमारी फ्रैक्शन हो जाती है 9/11, तो इज इक्वल टू 9/11। ठीक है, फिर कह रहा अगर मैं 3 ऐड कर देता हूं दोनों में तो अगला टर्म क्या आएगा, केस 1 क्या, केस 1 ये था, केस 2 क्या गया, x प्लस 3 वाई प्लस 3 बिकम्स ये 5/6। तो हमारे पास 2 इक्वेशंस रेडी हो चुकी हैं। अब जरा इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब जरा इन 2 इक्वेशन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पहली को थोड़ा सा जनरलाइज करेंगे। ठीक है, जनरलाइज करेंगे थोड़ा सा पहली को, थोड़ा सॉल्व करने के लिए यहाँ पे स्पेस बनाना पड़ेगा, लो बना दिया स्पेस। ठीक है, चलो थोड़ा सा पहली को जनरलाइज करेंगे। क्या किया मैंने, थोड़ा सा मतलब स्पेसिफाइड किया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11x माइनस, देखो ये हो जाएगा, कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ, चलो तो हो जाएगा 11x प्लस 11 2 22y, 22y नहीं इज इक्वल टू 9y प्लस 18, क्योंकि 9 2 18। ठीक है, अब x और y को एक तरफ ले आओ तो हो गया 11x, मैंने इसको इस तरफ बुलाया तो हो गया 9 माइनस का 9y इज इक्वल टू क्या था सर 18 था, मैं इस तरफ 22 को ले गया तो माइनस का 22 हो गया। ठीक है, उसके बाद 11x माइनस का 9y इज इक्वल टू माइनस का 4। एक इक्वेशन बन के रेडी है, इक्वेशन नंबर थर्ड। अगली बना कहाँ बना ले, यहाँ बना ले। ठीक है, चलो अब क्योंकि समय नहीं है तो थोड़ा सा अच्छे से करेंगे, जल्दी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x प्लस 18y, यहाँ हो जाएगा 6x प्लस 18, क्योंकि 6x और 6 3 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15, क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 5y प्लस 15। तो इसको ले यहाँ तो 6x माइनस का 5y इज इक्वल टू 15 इस तरह था, इसको इस तरह लगा माइनस 18, वही सेम रूल यहाँ पर लगाया है, बस जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है, तो 6x माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 3। अगली इक्वेशन भी मिल चुकी है, 6x माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 3, क्या हो गया 6x माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 3, यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा 6x माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 3, इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 4। आप क्या करो, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, इस इक्वेशन क्या करो सॉल्व कर लो, जगह थोड़ी सी कम है लेकिन सॉल्व करेंगे भाई, क्या करें। ठीक है, सॉल्व करें, कैसे करें भाई, चलो किसी को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सबसे पहले हमने सोचा कि इस 4th इक्वेशन में अच्छा लग रहा, मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा, इसको ही करके दिखाता हूँ आपको। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6x इज इक्वल टू, क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको लिख सकता हूँ 6x इज इक्वल टू, देखो 3 माइनस 3, और ये इस तरफ किस में था, माइनस में था, माइनस 5y, हमने इसको उस तरफ भेजा, क्या हो गया प्लस का 5y, यहाँ हो गया प्लस का 5y। लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू माइनस का 3 प्लस का 5y बाई 6 प्लस का 5y बाई 6, माइनस का 3 प्लस का 5y बाई 6। अब क्या करूँगा मैं, इसको इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दूँगा, जैसे कि पिछले बार करते चले आना वही सेम करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 3 में, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये पुट कर देंगे, x दिखे क्या हो जाएगा 11 इंटू 11, देखो 11 इंटू, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो। ठीक है, 11 इंटू माइनस का 3 प्लस का 5y अपॉन का 6, ठीक है, और माइनस का 9y इज इक्वल टू माइनस का 4, हाँ माइनस का 4। अब जरा देखो ये मल्टीप्लाई जाएगा तो 11 3 जा माइनस का 33 प्लस का 11 5 जा 55y, ठीक है, और अपॉन का 6 माइनस का 9y इक्वल टू माइनस का 4। हाँ, इतना समझ में आया। चलो सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 33 प्लस का 55y माइनस का 54y, ठीक है, इज इक्वल टू, हमने इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस का 24 आ गया।
अब बोलोगे सर इसको कैसे किया, भाई वही सेम रूल, इतना बार बार नहीं बताऊंगा मैं, इतना नहीं बताऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना नहीं सिखाऊंगा अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड बता रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। चलो कैसे क्या बता दे रहा हूँ। अच्छा एक बार देखो, मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिखा, इस 9y मैंने मल्टीप्लाई, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 9y के नीचे है 1, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देंगे, क्या हो जाएगा 9 छक 54, यानी कि 9 6 54, यहाँ होगा 9 6 54y, और इस 6 को इसमें मल्टीप्लाई करा दूंगा तो इक्वल में चला जाएगा, तो 6 इंटू 4 24 आ गया। अब बस x यहाँ पर क्या करो, y की वैल्यू निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो क्या, निकाल सकते हो कि नहीं, अरे बोल बच्चा बोल, निकाल सकते हो ना, निकाल सकते हो ना, चलो कहाँ निकाल, यहाँ निकाल दे, अब जगह नहीं भाई तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर, हाँ चलो ठीक है, अब जगह नहीं क्या कर सकते हैं, देखो ये क्या हो जाएगा 55y माइनस का 54y कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1y, यानी कि सिर्फ y, 1y क्या मतलब हुआ, सिर्फ y, तो यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल टू, ठीक है ध्यान से देखो जरा, ये इस तरफ 33 है यानी कि 33 है, उस तरफ जाएगा कितना हो जाएगा सर, इस तरफ माइनस का है, उस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, उस तरफ क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 24 प्लस का, देखो ये हो जाएगा माइनस का 24 प्लस का 33, तो हो गया y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉल्व करो, अरे कर लो सॉल्व भाई, कितना आ जाएगा, माइनस करना यार, देखो सॉरी चलो कितना आ गया 6 और ये 3 9 आ गया, ठीक है 9 आ गया, क्या मेरी बात समझ आई, क्या मेरी बात समझ में आई, क्या मेरी बात समझ में आई, हमने y की वैल्यू निकाल ली, कितनी y की वैल्यू कितनी निकाल ली, 9 निकाल ली। अब जरा ध्यान से देखो, क्या मैं x निकाल सकता हूँ, कहाँ से निकालूँ भाई, अरे कहाँ से निकालूँ दादा, यहाँ से निकालूँ क्या, यहाँ से निकालूँ क्या, ये है क्वेश्चन ना, x इज इक्वल टू -3 प्लस वाई पाई इज इक्वल टू 6, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता हूँ 9 पुट कर दूँ, चलो तो यहाँ पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, देखो x इज इक्वल टू 9 यानी कि 9 5 या 45, तो माइनस का 3 प्लस का 45, ठीक है अपॉन का 6, क्या आ गया -45 यानी कि 42, ठीक है 42/6 यानी कैंसिल हो जाएगा 7, तो x इज इक्वल टू 7 आ गया, यहाँ पे ध्यान रखो y इक्वल टू 9 हो गया एंड x विल बी 7, ठीक है। अब सर हम इसका क्या करें, x और y तो निकाल लिया, ऐसा करें क्या, अरे भैया इक्वेशन को ध्यान से देखो, इक्वेशन कहाँ है, इक्वेशन ये है हमारी, हमने क्या लेट किया था x अपॉन वाई, तो x अपॉन वाई में इसको लिख दो, x अपॉन वाई इसको लिख दो, तो क्या हो जाएगा, एक फ्रैक्शन हमारी हो जाएगी x अपॉन वाई, यानी कि हो जाएगी 9, यानी कि हो जाएगी 7 अपॉन का 9, ये हमारी फ्रैक्शन हो गई 7 अपॉन का 9। कैसा लगा क्वेश्चन, कैसा लगा क्वेश्चन, सभी लोग कमेंट करेंगे, मज़ा आया कि नहीं आया क्वेश्चन में, बिल्कुल मज़ा आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन मैं जो उठाता हूँ बहुत अच्छे क्वेश्चन उठाता हूँ, पिछले वाला जो क्वेश्चन था वो आर डी शर्मा से था, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, एनसीईआरटी का ही था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, मज़ा आया सॉल्व करने में, मज़ा आया ना सॉल्व करने में, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई, बता दो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई, इतने में नहीं हुई ना, हाँ अब नहीं कहना कि दिक्कत हुई है, चलें इरेज करें, चलिए तो भैया इस लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं, यहीं पर विराम देते हैं, यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपने ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया, चलो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जिसने नहीं लिया वो वीडियो को पॉज करके ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हमने इस सब्स्टिट्यूशन मेथड को अच्छे से फिनिश किया, कई सारे एग्जाम्पल किए, कई सारे कह सकते हैं क्वेश्चन किए, कई वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन किए, मतलब सभी हमने ट्राई कर लिया है। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप इसको सॉल्व करिएगा। जो अगर आप कहीं पर लगे कि नहीं सर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा उस क्वेश्चन को, मैं अगले लेक्चर में इसको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है, मैं उस क्वेश्चन को अगले लेक्चर में सॉल्व करा दूंगा। जाते जाते आपको एक एग्जाम्पल देके जा रहा हूँ, थोड़ा सा जरूर ट्राई करिएगा इसको और मज़ा आएगा आपको, अच्छा है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए क्या है 0.2x प्लस 0.3x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, ठीक है। अगली क्वेश्चन क्या है भाई, हाँ ठीक है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू कितना है भाई 2/3। ये आपकी दो इक्वेशन है, जरा इनको सॉल्व करिएगा, मज़ा आएगा, मैं गारंटी से कहता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ दम है इस क्वेश्चन में, तो ठीक है जरा ट्राई करिएगा। 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.4y इज इक्वल टू 2.3। इन इक्वेशन को सॉल्व करिएगा और मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x एंड y, ठीक है, इसको नाम दे रहा हूँ कौन सा, होमवर्क है, ठीक है आपके लिए। ठीक है आपके लिए होमवर्क है, आप इसको जरूर घर पे ट्राई करिएगा और मैं चाहूँगा कि आप इसको जरूर से जरूर ट्राई करें, क्योंकि आपको इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ठीक है। चलें फिर
चलें फिर, चलिए। अब एक जाते जाते आपको एक शायरी सुनाना चाहूँगा उन बच्चों के लिए जो मैथ लवर हैं। किसके लिए? जो मैथ लवर हैं वो इस अच्छे से इसको रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, जो मैथ वाले बच्चे हैं वो अच्छे से इसको रिलेट कर पा रहे होंगे। कि तेरी जैसी ढूंढूं पर मिलती नहीं है, तेरी जैसी ढूंढूं पर मिलती नहीं है, घड़ी वक्त की भी तेरे बिना हिलती नहीं है, ये सारे लुटाते खुद को मुझ पे। ये सारे मतलब जो सारे सब्जेक्ट हैं ये सारे लुटाते खुद को मुझ पे, बस तेरे आगे मेरी चलती नहीं है। मतलब इस मैथ के आगे बस मेरी चलती नहीं है। तो एक अच्छी शायरी आपके लिए, ठीक है, फिर सुना दूं भाई? अरे भाई फिर से सुना दूं क्या? हाँ तो सुना देता हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, तो आज एक शायरी सुनाना चाहूँगा मैं उन बच्चों के लिए, वही बोला था ना, जो उन बच्चों के लिए जो मैथ लवर है, मैथ वाले अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा मज़े वाली है तो ध्यान से इसको समझिएगा। चलो। कि तेरी जैसी ढूंढूं पर मिलती नहीं है, घड़ी वक्त की भी तेरे बिना हिलती नहीं है, ये सारे लुटाते खुद को मुझ पे, ये सारे लुटाते खुद को मुझ पे, बस तेरे आगे मेरी चलती नहीं है। चलिए, तो एक अच्छा सा आपको मज़ा आया होगा शायरी सुन के। अब मिलते हैं दोस्तों आप अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्माइल करते रहें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट एंड स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड लव यू टू ऑल।